Good morning, students. Today we'll discuss the topic 5.3.2 pseudocode. In the earlier topic, we have discussed the algorithm and flowchart. The next topic is the pseudocode. Pseudocode is an informal way of describing the steps of program solution without using any strict programming language, syntax, or underlying the technology consideration. दोबारा ध्यान से सुनिएगा. Pseudocode is an informal language that help programmer describe the steps of a program without using any programming language syntax. किसी भी लैंग्वेज के सिंटैक्स को बिना फॉलो किए हुए सिंपल इंग्लिश लैंग्वेज में, सिंपल भाषा में जो कोड लिखा जाता है उसको सूडो कोड कहा जाता है. ए सूडो कोड क्रिएट एन आउटलाइन or a rough draft of a program that give the idea how the algorithm work and how control flow from one step to another. सूडो कोड जो होता है वो सिंपल भाषा में लिखा हुआ कोड होता है जिसके अंदर हम किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का स्ट्रिक्ट रूल फॉलो नहीं करते, अपनी भाषा में हम लिखते हैं. सूडो कोड ये पहचान करवाता है कि एल्गोरिथम कैसे बनेगा और सूडो कोड के अनुसार ही आगे फिर फ्लो चार्ट कैसे डिफाइन होगा. जैसे एग्जांपल देखिएगा, इफ स्टूडेंट मार्क्स इज ग्रेटर देन 50, ग्रेटर देन और इक्वल टू 50, डिस्प्ले पास, एल्स डिस्प्ले फेल्ड. सिंपल भाषा में लिखा. पहले हमने क्या लिखा था, इफ मार्क्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 50, आउटपुट पास, एल्स आउटपुट फेल. यहाँ देखिए ग्रेटर देन इक्वल टू सिंपल भाषा में लिखा हुआ है, इफ स्टूडेंट मार्क्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 50, डिस्प्ले पास, अदरवाइज डिस्प्ले फेल. द अबाउट सूडो कोड गिव्स अस एन आइडिया हाउ ए प्रोग्राम डिटरमाइन वेदर ए स्टूडेंट हैज पास्ड और फेल्ड कंपेयरिंग द मार्क्स ऑफ स्टूडेंट. कंसिडर द सेम एल्गोरिथम दैट वी हैव डिस्कस इन प्रीवियस एग्जाम्पल 5. Determine if the first number is greater than second number or not. ए और बी, जैसे हमने क्या था कि फर्स्ट नंबर ए लिया, सेकंड नंबर हमने पिछले एग्जांपल में बी लिया था. इफ़ ए इज ग्रेटर देन बी देन प्रिंट ए, अदरवाइज प्रिंट बी. देखिए सूडो कोड देखिएगा, इनपुट फर्स्ट नंबर इन ए वेरिएबल फर्स्ट नम, इनपुट सेकंड नंबर इन ए वेरिएबल सेकंड नम. हमने दो वेरिएबल माने हैं जिनका नाम रखा हुआ है फर्स्ट नम सेकंड नम. उनके अंदर फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर की वैल्यू ले ली. इफ़ द फर्स्ट नम इज ग्रेटर देन द सेकंड नम, डिस्प्ले द फर्स्ट नंबर इज ग्रेटर देन द सेकंड नंबर, एल्स डिस्प्ले द फर्स्ट नंबर इज ग्रेटर देन सेकंड नंबर. देखिए ध्यान से देखिए, दोनों के अंदर एक स्टेटमेंट मिसप्रिंट है. एल्स के अंदर क्या आएगा, द डिस्प्ले सेकंड नंबर फर्स्ट नंबर इज लेसर देन सेकंड नंबर या सेकंड नंबर इज ग्रेटर देन first number. Please note there are no standard rule to write the pseudo code. It is totally informal way of represent an algorithm. कोई भी स्टैंडर्ड रूल नहीं है, इनफॉर्मल वे में हम जो कुछ भी लिखना चाहें वो लिख सकते हैं. टॉपिक है एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ pseudo code. ध्यान से देखिएगा. एडवांटेज, इट यूज ए लैंग्वेज सिमिलर टू एवरीडे इंग्लिश, thus it is easy to understand. Second advantage, it highlight the sequence of instruction. Third, the structure of algorithm is clearly visible through the pseudocode. Pseudocode can easily modified without worrying any dependencies. Disadvantage देखिएगा, it is not visual tool like flow chart. इसके अंदर हम क्योंकि सिंपल भाषा में लिखते हैं, फ्लो चार्ट के अंदर हमारे पास क्या होता है, डिफरेंट फिगर होते हैं, साइन होते हैं, जिसके अंदर विजुअलाइजेशन अच्छी होती है. Since there are no accept standard for pseudocode, so it is worry for the programmer to programmer. स्टैंडर्ड लिखने का कोई रूल तरीका नहीं है, इसलिए हर प्रोग्रामर के बेस पर अलग अलग जो है सूडो कोड लिखने का तरीका अलग अलग हो सकता है. इट कैन बी टेस्टेड ऑन पेपर, देयर इज़ नो प्रोग्राम अवेलेबल टू द टेस्ट. इसको हम सिर्फ पेपर के ऊपर टेस्ट कर सकते हैं. और इट इज़ एन इनफॉर्मल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एल्गोरिथम. ये एल्गोरिथम से पहले वाला स्टेप होता है जिसको हम सूडो कोड कहते हैं, जिसके अंदर हम इनफॉर्मल वे के अंदर हम लिखते हैं. इसके लिखने के बाद फिर हम किसको यूज़ करेंगे, हमारे एल्गोरिथम को. नेक्स्ट देखिएगा एग्जाम्पल 9. ध्यान से देखिएगा. राइट द सूडो कोड दैट कन्वर्ट फ्रॉम फारेनहाइट टू सेल्सियस
और सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट। ये हमने एल्गोरिथम किया था, इसका फ्लो चार्ट भी किया। यहाँ सूडो कोड देखिएगा, x इक्वल टू, ध्यान से देखिए, x इक्वल टू इनपुट प्रेस 1 टू कन्वर्ट फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस, प्रेस 2 टू कन्वर्ट फ़ारेनहाइट फ्रॉम सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट। ये कह रहा है x एक वेरिएबल दिया और हमने उससे पूछा कि अगर आप फ़ारेनहाइट से सेल्सियस में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो 1 प्रेस कीजिए, अदरवाइज 2 प्रेस कीजिए। वाई इनपुट आस्क विद नंबर, इफ प्रेस 1 डू f इक्वल टू c कन्वर्जन, c इक्वल टू, फॉर्मूला देखिए, फॉर्मूला लगा दिया, c इक्वल टू f डिवाइड बाई 9 मल्टीप्लाई बाई f माइनस 32 प्रिंट c। अगर ऐसा नहीं होता तो एल्स में इफ 2 इज प्रेस फ़ारेनहाइट इक्वल टू 9 डिवाइड बाई 5 मल्टीप्लाई c प्लस 32, यहाँ से आप क्या करेंगे, f की वैल्यू निकाल देंगे, उसको हम क्या कर देंगे, प्रिंट कर देंगे। एल्स के अंदर फिर क्या चला गया, या तो हमने 1 प्रेस किया होगा या 2, जो भी प्रेस किया है उसके अनुसार हमारा क्या आ जाएगा, रिजल्ट आ जाएगा। इसी तरह से एग्जाम्पल 10 और 11 दिए हैं, ये एग्जाम्पल आपको सोल्व करके देखने हैं। टॉपिक 5.3.3 वेरीफाइंग एल्गोरिथम टॉपिक हम कल डिस्कस करेंगे। आज आप सूडो कोड से रिलेटेड चीज़ें जो हैं, जो आज आपको बताई गई हैं, टॉपिक 5.3.2 आज आप इसको रिवाइज कीजिए और एग्जाम्पल 10 और 11 को अपने आप सोल्व करने की कोशिश कीजिए। नेक्स्ट टॉपिक हम वेरीफाई ऑन एल्गोरिथम हम कल डिस्कस करेंगे।